हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम टू पॉप कल्चर पंडित। आज हम बात करने वाले हैं जसेरिस वेलेरियन के बारे में। तो अगर आपको याद है तो सबसे पहली जो एक ब्लैक काउंसिल की मीटिंग हुई थी ड्रैगनस्टोन में, तो उसमें हमने देखा था कि लुसेरिस वेलेरियन को नीचे स्टॉर्म्स एंड पर भेजा गया था। Lucerys will fly south to Storm's End and treat with Lord Boros Baratheon. और जसेरिस वेलेरियन को ऊपर नॉर्थ में क्रेगन स्टार्क से मिलने के लिए भेजा गया था। And then to Winterfell to treat with Lord Cregan Stark for the support of the North. तो अभी हमने पहले ही देखा कि जब लुसेरिस वेलेरियन लॉर्ड बोरोस बराथियन को मिलने के लिए जब स्टॉर्म्स एंड पे जाता है तब उसके साथ क्या हुआ। बट आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लुसेरिस का बड़ा भाई जसेरिस जब ही नॉर्थ के तरफ निकलता है तभी बीच में वेल में रुक के उसके साथ क्या क्या हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वेल में होती है, उसकी कहानी आखिर क्या रही, वो सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो जसेरिस वेलेरियन को ऑर्डर दिया गया था कि उसे नॉर्थ में विंटरफेल में जाके लॉर्ड क्रेगन स्टार्क से जाके मिलना था। बट वहां पर नॉर्थ में जाते जाते उसे बीच में वेल के एरिया में भी रुकना था और उसे हाउस एरिन का सपोर्ट लेना था, और वो एग्जैक्टली यही चीज करता है। सो ड्रैगनस्टोन से निकलने के बाद में यही कुछ एक हफ्ते के बाद में जसेरिस वेलेरियन ईरी में पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है मेडन ऑफ द वेल लेडी जेन एरिन के साथ में। तो अभी ये लेडी जेन एरिन है कौन? तो ये लेडी जेन एरिन एक 34 ईयर ओल्ड विमेन है जो काफी खूबसूरत है, और वो इस समय पर पूरे वेल पर अच्छे से रूल कर रही है। कहा जाता है कि उसके पिता मरने के बाद में उसका बड़ा भाई कुछ टाइम के लिए लॉर्ड जरूर बना था, बट उसका बड़ा भाई और उसके बाकी के कुछ और भाई सभी लोग वेल के वादियों में कुछ डेंजरस स्टोन क्रोज के वजह से मारे गए थे। तो ये स्टोन क्रोज मतलब वेल के वादियों में बसे हुए कुछ बहुत ही खतरनाक क्लैंस होते हैं जो वहां से गुजरने वाले किसी को भी सीधा मार देते हैं और उनको खा जाते हैं या फिर उनको लूटते हैं। और उन्हीं को मारने के लिए इस लेडी जेन के भाई और उसके पिता गए थे, बट हुआ उल्टा ही। उन डेंजरस स्टोन क्रोज ने उनके इलाके में बराबर से छुपके से लेडी जेन के बड़े भाई और उसके पिता को मार गिराया। तो अभी यही कुछ पिछले 15 सालों से ये लेडी जेन एरिन वेल में ईरी में बैठ के अच्छे से पूरे वेल पर रूल करती होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये यही कुछ 30 से 35 ईयर ओल्ड थी और काफी सेक्सी भी थी, और उसी में वो अनमैरिड होने के वजह से उसे सब लोग मेडन ऑफ द वेल कहते। तो अभी ये रहा थोड़ा सा जेन एरिन का इंट्रोडक्शन। बट अभी इसके बाद में इस जेन एरिन के बारे में अपने क्रॉनिकलर्स ने कुछ बहुत ही रंगीन किस्से सुनाए। तो सेप्टन यूस्टस के मुताबिक जेन एरिन एक्चुअली लेस्बियन है। उन्होंने वैसा कोई वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ लिखा था कि इस जेन एरिन को सिर्फ औरतें पसंद थे। बट हमेशा के तरह अपने मशरूम भाई का तो एक अलग ही बहुत ही स्पाइसी दास्तान था। तो मशरूम के मुताबिक लेडी जेन ने शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसे मर्द कुछ ज्यादा ही पसंद थे, उसका एक से काम नहीं चलता। तो मशरूम के अनुसार लेडी जेन एरिन इतने सालों से सिंगल इसलिए रही थी क्योंकि उसे वैसे सिंगल रह के कई सारे मर्दों के साथ में संबंध रखने थे। मशरूम ने अपने टेस्टिमनी ऑफ मशरूम में लिख के रखा है, लेडी जेन हैड वोरेशियस एपेटाइट फॉर मेन। वोरेशियस एपेटाइट मतलब एक बहुत ही ज्यादा भूख होना। तो मशरूम के मुताबिक इस लेडी जेन को मर्दों की हमेशा से भूख रहती, और इसीलिए वो इतने सालों से सिंगल रही थी और सब जगह पर यहाँ वहां वो अलग से संबंध बनाती। तो अभी हम बात करते हैं कि आखिर जेन और जेसेरिस के बीच में हुआ क्या। तो यहाँ पर मशरूम हमें एक बहुत ही गर्मा गर्म कहानी बताते हुए कहता है कि जेन ने जेसेरिस के साथ में संबंध रखने की डिमांड की। मशरूम के मुताबिक जैसे ही लेडी जेन एरिन ने हैंडसम एंड यंग जेसेरिस को देखा तो वो उस पे फिदा हो गई और उसे कुछ भी करके इस जेसेरिस के साथ में संबंध बनाने थे। तो इसीलिए जेन एरिन ने जेसेरिस को सीधा कह दिया कि वो ब्लैक्स को मतलब उसके माँ को सपोर्ट जरूर करेगी, बट उसके लिए जेसेरिस को उसकी प्यास बुझानी पड़ेगी। तो मशरूम हमें यहाँ पे बहुत ही स्पाइसी दास्तान बताता है। उसके मुताबिक जेसेरिस ने जेन की एकदम
एकदम अच्छे से प्यास बुझाई कि अगले ही दिन जेन ने पूरे वेल का सपोर्ट सीधा ब्लैक्स को दे दिया। तो ये थी मशरूम की एकदम ही गर्मागर्म एडल्ट्रेटेड दास्तान। देन इसके बाद में ग्रैंड मास्टर मनकन हमें थोड़ी सी सिंपल दास्तान बताते हैं। तो ग्रैंड मास्टर मनकन के मुताबिक लेडी जेन ने ब्लैक्स को सपोर्ट किया क्योंकि शी बिलीव्स दैट वुमेन कुड बी अ ग्रेट रूलर एज वेल। मनकन कहते हैं कि लेडी जेन को ऐसा लगा कि इट इज अबाउट टाइम टू हैव क्वीन टू सिट ऑन आयरन थ्रोन। लेडी जेन को ऐसा लगा था कि अभी वक्त आ गया था कि 7 किंगडम्स के आयरन थ्रोन पर अभी एक औरत बैठे और इसीलिए उसने ब्लैक्स यानी रेनिरा को सपोर्ट किया। तो दोस्तों फायर एंड ब्लड के बुक में अपने तीनों क्रॉनिकलर्स लेडी जेन आखिर ब्लैक्स को सपोर्ट क्यों करती है इसको लेके कुछ 3 अलग अलग ओपिनियंस देते हैं, कुछ 3 अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। सबसे पहले तो सेप्टन यूस्टस के मुताबिक लेडी जेन एक्चुअली एक लेस्बियन है और उसे औरतें बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड है औरतों के तरफ, इसीलिए लेडी जेन ब्लैक क्वीन रेनिरा को सपोर्ट करती है। देन इसके बाद में सेकंड आता है मशरूम। तो मशरूम के मुताबिक लेडी जेन और जसेरिस के बीच में कुछ गर्मागर्म स्पाइसी रोमांस होता है और जसेरिस उसकी भूख या प्यास बुझाता है, उसके वजह से लेडी जेन ब्लैक्स को उसके नाइट्स ऑफ वेल देने के लिए अग्री करती है। देन इसके बाद में आता है एक थर्ड कहानी जो ग्रैंड मास्टर मनकन हमें बताते हैं। तो उनके मुताबिक लेडी जेन एक्चुअली एक तरह से वेल में रूल करने वाली एक फेमिनिस्ट औरत होती है और उसे ऐसा लगता है कि एक औरत को ही सपोर्ट अगर वो करती है तो वो अच्छा होगा। यहाँ पे हमें बुक में देखने मिलता है कि लेडी जेन लिटरली जसेरिस को सीधा बता दी है कि इन द वर्ल्ड ऑफ मेन, मतलब पैट्रियार्कल दुनिया में हम औरतों को एक साथ होना चाहिए, हम औरतों को ही एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये भी एक एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छी ग्रैंड मास्टर मनकन की स्टोरी लगती है और ये कहानी भी हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में जरूर देख सकते हैं। तो अभी वक्त ही बताएगा, ये टाइम ही बताएगा कि आने वाले हाउस ऑफ द ड्रैगन के सेकेंड सीजन में हमारे शो रनर्स कौन से कहानी को अपनाते हैं और लेडी जेन का एग्जैक्टली कैरेक्टर कैसा होगा वो सब कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों एक्चुअली लेडी जेन के लिए भी एक एक्ट्रेस कास्ट हुई है जिसका नाम है अमांडा कॉलिन। तो ये काफी वैसे प्रिटी एक्ट्रेस लग रही है एंड आई थिंक दिस कास्टिंग लुक्स रियली गुड। आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी चलो जानते हैं आगे की इस वीडियो की कहानी। तो अभी बॉटम लाइन तो यही है कि जसेरिस और लेडी जेन की मुलाकात होती है और लेडी जेन जसेरिस की बात मानकर ब्लैक्स को सपोर्ट करने के लिए राजी होती है, बट उसकी एक शर्त थी। उसने जसेरिस को सीधा बता दिया कि ईरी हजारों सालों में कोई भी जीत नहीं पाया था अंटिल एक दिन क्वीन विसेन्या उसके एक ड्रैगन के साथ में ईरी में घुसी थी और उसके मास्टर प्लान के वजह से ईरी ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में घुटने टिका दिए। वैसे ही फिर और कुछ सालों के बाद में मेगोर ने ईरी पे अटैक किया था उसके बलेरियन ड्रैगन पर बैठ के और बस कुछ ही घंटों के बाद में इजीली ईरी हार गया था। एंड नाउ यहाँ पर जसेरिस उसके ड्रैगन वर्मैक्स पर बैठ के विजिट करने आया है। अगर हाउस एरिन यहाँ पर वर्मैक्स को रोकना अगर चाहती थी तो भी वो रोक नहीं पाते। तो ये जो एक फीलिंग है कि ड्रैगन जब ईरी पे हमला करता है, कि ड्रैगन जब पूरे वेल में घुस के तबाही मचाता है, तब हाउस एरिन और उसके सभी हाउसेस कुछ भी कर नहीं सकते। तो लेडी जेन एरिन ने जसेरिस को सीधा बता दिया कि जब ड्रैगन्स यहाँ पे ईरी में आते हैं तभी मुझे पावरलेस महसूस होता है एंड आई हेट फीलिंग पावरलेस। अगर कोई बड़ा बैटल होता है और उस बैटल में ड्रैगन्स ऐसे ही ईरी पे अटैक करते हैं तो हम तो सभी इजीली मर जाएंगे। सो तुम्हारे लिए मैं नाइट्स ऑफ द वेल जरूर बैटल में दूंगी, बट यहाँ पर ईरी में तुम्हें एक ड्रैगन जरूर रखना होगा एज अ सिक्योरिटी ऑफ ईरी। तो ये थी लेडी जेन एरिन की शर्त
और इस शर्त को जसेरिस अपनाता है और फिर उसके सामने लेडी जेन एरिन बेंड नी करती है और ईरी के इस पूरे दरबार में जसेरिस के सामने सभी लोग बेंड नी करते हैं और ऐसा होने के बाद में ही जसेरिस वहां से निकल जाता है। जसेरिस नॉर्थ की तरफ निकलता है और नॉर्थ में जाते जाते वो थ्री सिस्टर्स के आइलैंड्स पे भी रुकता है जहां पर वो अलग अलग लॉर्ड्स को उसके मां रेनिरा टारगेरियन को सपोर्ट करने के लिए कहता है और वो ऐसे सपोर्ट अच्छे से लाता भी है। इसके बाद में जसेरिस का अगला बड़ा स्टॉप रहा था व्हाइट हार्बर में जहां पर हाउस मैंडरली उसका स्वागत करते हैं। तो इस समय पर लॉर्ड ऑफ व्हाइट हार्बर थे लॉर्ड डेसमंड मैंडरली और इसी डेसमंड मैंडरली के साथ में जसेरिस की अच्छे से मीटिंग होती है। यहाँ पर जसेरिस लॉर्ड मैंडरली को अच्छे से समझाता है कि क्यों उसके माँ को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बट इस मीटिंग में उनका समझौता होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि डेसमंड मैंडरली यहाँ पर एक थोड़ी सी हिस्टोरिकल कहानी निकालते हैं और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो डेसमंड मैंडरली सीधा जसेरिस को बताता है कि कई सालों पहले ओल्ड किंग जहेरिस ने उनके खूबसूरत बेटी विसेरा की शादी एक मैंडरली के साथ में तय की थी, बट प्रिंसेस विसेरा के ट्रेजिक डेथ के वजह से वैसी शादी हो नहीं पाई। तो अभी जो हुआ सो हुआ, बट अभी ऑलमोस्ट 30 से 40 साल गुजर गए हैं, बट इतने सालों के बाद में कभी भी आज तक हाउस टारगेरियन ने उनके राज परिवार में से किसी भी प्रिंस और प्रिंसेस की शादी एक हाउस मैंडरली के प्रिंस के साथ में तय नहीं की। तो आखिर ऐसा क्यों? तो जैसे ही डेसमंड यहाँ पे ये सब कहता है तो जसेरिस को समझता है कि डेसमंड को आखिर कहना क्या है। तो जसेरिस यहाँ पे डेसमंड को सीधा बता देता है कि उसकी और लुसेरिस की शादी पहले से ही बेला और रेना के साथ में तय हुई है, बट वॉर खत्म होने के बाद में उनके छोटे भाई जॉफ्री की शादी उनके बेटी के साथ में जरूर की जाएगी और इसी के साथ साथ मैंडरलिच की प्रिंसेस एक रॉयल बहू बन के किंग्स लैंडिंग में आएगी। तो जैसे ही डेसमंड ये सब सुनता है तो वो काफी खुश होता है और वो अपने ही दरबार में जसेरिस के सामने बेंड नी करता है। सो जस्ट लाइक दैट जसेरिस के बहुत ही अच्छे नेगोशिएशंस के वजह से इवन हाउस मैंडरली ब्लैक्स की तरफ हो जाता है। तो अभी मैंडरलीज और एरिन्स जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउसेस ब्लैक्स के तरफ आ गए थे, बट अभी समय आ गया था हाउस स्टार्क ऑफ विंटरफेल को मनाने की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये जसेरिस और लेडी जेन के बीच में जो कुछ भी किस्से हुए, जो कुछ भी उनकी स्टोरी रही, वो सब कुछ पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड आई होप आपको ये थोड़ा सा न्यू फॉर्मेट ऑफ द वीडियो पसंद आया जिसमें मैं अपनी थोड़ी बहुत बदसूरत शक्ल यहाँ वहाँ दिखाता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।